प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ भारत की विदेश नीति और कूटनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। पीएम मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि भारत के लिए पड़ोसी प्रथम है। जिस तरह से हमारे घरों में किसी शुभ काम के लिए सबसे पहले अपने पड़ोसियों को बुलाया जाता है, ठीक उसी तरह भारत में भी पीएम मोदी की शपथ का बड़ा अवसर कल है और भारत ने सबसे पहले पड़ोसियों को ही याद किया है। कल आने वाले विदेशी मेहमानों में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। मालदीव से विवाद के बीच मोइज़ू पहली बार भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने की सहमति देकर मोइज़ू ने यह साफ कर दिया है कि अब वो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं और यही मौका है जब वो भारत से अच्छे रिश्ते दोबारा बहाल कर सकते हैं। अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब राष्ट्रपति भवन के परिसर में भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों का जमावड़ा होगा। इसी मंच से भारत एक बार फिर दुनिया को ये संदेश देगा कि भारत के लिए पड़ोसी सबसे पहले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन एक राष्ट्र प्रमुख पर पूरे देश की निगाह है। भारत से जारी विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू शपथ समारोह में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में शपथ लेने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। मालदीव में भारत के राजदूत मुनु महावर ने मोहम्मद मोइज़ू को शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ये सिर्फ इनविटेशन नहीं था, बल्कि भारत की ओर से मोइज़ू को दोस्ती का नया पैगाम था। दोस्ती के पैगाम को मोइज़ू ने स्वीकार भी कर लिया और कहा वो भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव भारत संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो दिल्ली दौरे पर दिखेगा। मोइज़ू ने भारत आने से पहले यह संदेश दिया है कि वो अब भारत के साथ विवादों को भूलकर नई शुरुआत करने वाले हैं। डिप्लोमेसी में, कूटनीति में घमंड और गुस्से की जगह कोई नहीं होती, तो नाराज होना किसी के साथ हमेशा के लिए कोई फायदा नहीं है और घमंड की कोई ज़रूरत नहीं कि जी मैं बहुत बड़ा देश हूँ, ये है वो। चीन की वो समस्या है, एंगर मैनेजमेंट और ईगो मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। तो ये जो आ रहा है यहाँ पर, ये बताने के लिए आ रहा है कि चीन के अतिरिक्त भी मैं अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता हूँ। मोहम्मद मोइज़ू ने पिछले साल मालदीव के आम चुनाव में भारत विरोधी मुहिम चलाई थी और मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे। चुनाव जीत कर आने के बाद उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद भारत ने मालदीव के समुद्री क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए गैर सैनिक कर्मचारियों को भेजा था। इसके बाद मालदीव ने अपने देश में चीन के जासूसी जहाज की भी एंट्री कराई थी। मोइज़ू को चीन समर्थक माना जाता है। माना जा रहा है कि उन्होंने जो भी फैसले लिए वो चीन के इशारे पर लिए गए, लेकिन जब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से मुंह फेर लिया तो मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीयों के न जाने से मालदीव को हर दिन 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत के साथ साथ इजराइल ने भी अपने देश के सैलानियों को मालदीव जाने के बजाय भारत की यात्रा करने को कहा, जिसके बाद मोइज़ू को यह समझ में आ गया कि चीन के साथ जाने में नहीं बल्कि भारत के साथ रहने में ही भलाई है। चीन ने भी शायद उसको कह दिया कि ज़्यादा पंगा मत ले भारत से, क्योंकि फिर हर चीज़ के लिए तू मेरे पास भागेगा जैसे पाकिस्तान भागता है। तो एक भिखारी को संभालने में मुझे तकलीफ हो रही है, अब दूसरा भिखारी मेरे सर पे चढ़ेगा तो मुझे फिर बहुत ही दिक्कत होगी। मोइज़ू का मन बदल रहा है तो भारत भी उनका खुले मन से स्वागत करने को तैयार है। मोइज़ू भारत आएंगे, भारत का आतिथ्य सत्कार देखकर वो चीन की दोस्ती भूल जरूर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का डिप्लोमेटिक एजेंडा शुरू हो जाएगा, जो अगले 1 महीने तक जारी रहेगा। कूटनीतिक स्तर पर अगले 1 महीने मोदी सरकार के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी शपथ में आने वाले विदेशी राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन यानी सोमवार को पड़ोसी देशों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। रूस में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, जहां देश का नया विदेश मंत्री शामिल होगा। इसके बाद 13 और 14 जून को इटली में G7 सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। शपथ के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा होगा। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन पीएम मोदी के शपथ समारोह में भारत आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। यह उनका दूसरा विदेश दौरा होगा।
तीसरी बार शपथ के बाद। Zee News.